अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब मेरी वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ की तरह पसंद आएगी। मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी सुना रहा हूँ जिसका चेहरा आज भी मेरी यादों में जिंदा है। वो हर सुबह इसी गली से गुजरती थी, हाथों में किताब और आंखों में ख्वाब लिए। लोग उसे एक आम लड़की समझते थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दर्द छुपा होता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ दिन बाद इसी गली में उसकी चीखों की गूंज रह जाएगी। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे जिंदगी खुद उससे झूठ बोल रही हो। और मैं ये कहानी इसी झूठ से शुरू करता हूँ। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे हर चीज किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार कर रही हो। अचानक उस घर से आग के शोले उठने लगे जहां वो लड़की रहती थी। लोग भाग कर आए, लेकिन दरवाजा बंद था और अंदर से चीखें सुनाई दे रही थीं। मैं बता नहीं सकता कि वो चीखें कितनी दर्दनाक थीं, लेकिन उनमें मौत का डर साफ महसूस होता था। आग ने धीरे धीरे हर चीज को निगल लिया और उसी आग में एक बेगुनाह जिंदगी भी राख बन गई। सुबह जब लोगों ने उस घर के करीब जाना की हिम्मत की, तो सिर्फ राख और जली हुई दीवारें बाकी थीं। उस लड़की का जिस्म पहचान से बाहर था, जैसे आग ने उसकी पहचान भी जला दी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी रूह अभी भी वहीं मौजूद थी। मैं महसूस कर सकता हूं कि उस राख के दरमियान कोई सांस ले रहा था, जैसे वो लड़की अपनी मौत पर खुद यकीन नहीं कर रही हो। और इसी लम्हे से उसकी रूह का सफर शुरू हुआ। उस रात कुछ लोगों ने गली में एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक जली हुई लड़की की परछाई नजर आई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। मैं बता नहीं सकता कि वो आवाज कितनी सर्द थी, लेकिन सुनने वालों का खून जम गया। वो रूह अपनी कहानी सुनाना चाहती थी और उसकी हर फरियाद हवा में गूंज बनकर रह जाती थी। वो रूह हर रात गलियों में भटकती और उन लोगों के घरों के सामने रुकती जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। मैं देख सकता हूं कि उसकी आंखों में कितनी नफरत और कितना दर्द भरा हुआ था। वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, बस सच सामने लाना चाहती थी। लेकिन लोग उससे इतना डर गए थे कि अपनी ही गलतियों से भाग रहे थे। हर कदम पर वो रूह उन्हें उनकी याद दिलाती रही और उसका इंतजार और गहरा होता चला गया। अब पूरा गांव उस रूह के खौफ से जी रहा था। रात को दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन फिर भी उसकी परछाई अंदर आ जाती थी। मैं महसूस करता हूं कि उसकी मौजूदगी हर सांस में बसी हुई थी। लोग अपनी नींद, अपना सुकून सब खो चुके थे। वो रूह उन्हें याद दिला रही थी कि गुनाह कभी छुप नहीं रहता, और हर गुजरने वाली रात उनका डर और गहरा कर रही थी। आखिर कुछ लोगों का ज़मीर जाग उठा और उन्होंने सच बताना शुरू किया। पता चला कि वो लड़की बेगुनाह थी और कुछ लालची लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था। मैं जब ये सुनता हूं तो दिल कांप उठता है। वो रूह वहां खामोशी से खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी, और अब वो अपने सच के सामने आने का इंतजार कर रही थी। जब सच सबके सामने आया तो उस रूह का गुस्सा और तेज हो गया। आग उसके गिर्द घूमने लगी, जैसे उसकी मौत का मंजर फिर से जिंदा हो गया हो। मैं महसूस करता हूं कि उसकी रूह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी चीख आसमान तक पहुंच रही थी। वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी, लेकिन दुनिया ने उसे सिर्फ दर्द दिया था, और अब वो दर्द हर शख्स महसूस कर रहा था। जिन लोगों ने उसे जलाया था, उन पर एक एक करके आफत आने लगी। मैं देख सकता हूं कि उनकी आंखों में मौत का डर कितना गहरा था। वो भाग नहीं सकते थे, क्योंकि रूह हर जगह मौजूद थी। उसकी आग ने उन्हें जिंदा रहकर भी जला दिया। वो चीख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वो लड़की चीखी थी, और अब उनका अंजाम उनके सामने था। जब सब गुनाहगार अपनी सजा पा चुके, तो वो रूह थक चुकी थी।
मैं महसूस करता हूं कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। वो सिर्फ चाहती थी कि कोई उसे समझ ले। आग जो कभी उसकी मौत बनी, अब बुझ रही थी और उसकी रूह अपनी आखिरी फरियाद हवा में छोड़ रही थी। अब वो रूह अपनी कब्र के पास खड़ी थी, जैसे अपना घर वापस ढूंढ लिया हो। मैं देख सकता हूं कि उसके चेहरे पर अब थोड़ा सा सुकून था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस थकान थी। उसने अपना सच कह दिया था। दुनिया ने उसकी बात सुन ली थी और अब वो अपनी रूह को आराम देना चाहती थी। और फिर धीरे धीरे वो रूह हवा में घुल गई, जैसे कभी मौजूद ही ना थी। मैं तुम्हें यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि गुनाह और जुल्म कभी छुप नहीं रहता। वो लड़की चली गई, लेकिन उसका दर्द इस गांव की हवा में रह गया। अगर इंसाफ वक्त पर मिल जाता तो शायद एक रूह भटकने से बच जाती। इसलिए याद रखना, आग सिर्फ जिस्म नहीं जलाती, ज़मीर भी जला देती है, और कुछ ज़मीर कभी बुझते नहीं। जी तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।